हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ये दोनों का एक ही है। देखो बनाने की विधि, नंबर 1, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर HCl गैस निकलती है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को गर्म करेंगे तो सोडियम बाई सल्फेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। इसका आपको चित्र बनाना है। इसके बाद है एक विधि क्या है कि गोल पैरी के फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें थिसेल फनल द्वारा सावधानी से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अब उस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे निकास नली से बाहर निकालते हैं, जिससे वायु के ऊपरमुखी विस्थापन द्वारा एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। इस गैस को जल में एकत्रित कर लेते हैं, करने पर जार में एकत्रित कर लेते हैं। इस गैस को जल में एकत्रित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद है भौतिक गुण। यह रंगीन गैस होती है। इसकी गंध बहुत तीखी जो गले तथा नाक पर प्रभाव डालती है। नंबर 2, यह नम वायु के साथ सधूम बन जाती है। सधूम मतलब धुएं में। नंबर 3, यह वायु से भारी होती है। 4, यह जल में पूर्ण विलय है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। 5, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्वथनांक, यानी कि इसको उच्च दाब पर हम लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, और लिक्विड में चेंज होगा तो उसका क्वथनांक इतना होता है और हिमांक इतना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण ऊष्मीय वियोजन। पहला कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 1500 से अधिक डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन और क्लोराइड में वियोजित हो जाती है, तो 2HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन। अम्लीय गुण, इसे जल में घोलने पर आयनित हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल क्षार अम्ल है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। धातुओं से क्रिया, उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर लगभग सभी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करती हैं, जिससे धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखो कोई भी चीज़ है, हमारा अम्ल से जब धातु क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण प्राप्त होते हैं। तो HCl से जब रिएक्ट करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, तो ये सब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 आयतन से बने मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। इस मिश्रण में गोल्ड, प्लेटिनम आदि धातु घुल जाती हैं। तो गोल्ड, नाइट्रिक अम्ल और HCl, यानी HCl का 3 भाग लेना है, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लेना है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ इसे। तो एक्वारेजिया जो विलयन बनेगा उसमें हम गोल्ड की रिएक्ट कराते हैं तो और एक क्लोराइड, यानी कि उसमें और घुल जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल निकलेंगे, ठीक है, ये बनेंगे। अब देखें क्षार से क्रिया। देखो क्षारों से क्रिया, क्षारों की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कि कास्टिक सोडा ये क्षार होता है आपका, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। ऐसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, HCl, इन दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त होगा, ठीक है। अमोनिया से क्रिया, तो देखो अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया आपस में कराने पर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी अमोनिया NH3 HCl दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम NH4Cl प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड। धातु कार्बोनेटों से क्रिया, तो धातु कार्बोनेटों की HCl से क्रिया कराने पर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो सोडियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो HCl यानी CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। उसके बाद आता है ऑक्सीकारक पदार्थों से क्रिया। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रबल ऑक्सीकारक क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ऑक्सीकारकों से क्रिया कराएंगे तो वो क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीकारक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी जब इससे रिएक्ट कराएं तो हमें KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा।
मैग्नीज क्लोराइड प्राप्त होगा, जल और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट का तो मैग्नीज क्लोराइड प्राप्त होगा, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तो धातुओं के क्लोराइड बनाने में, अम्ल के उपयोग में, एक्वारेरिया बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, रंगाई, चमड़े तथा अन्य उद्योगों में। ठीक है, ये आपका यहाँ तक खत्म है। अब इसके बाद आएंगे आपके वर्ग 18 के तत्व।